हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस जो अपना जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा, जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे डे टू डे लाइफ में, वो चीज़ दिखाई जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो एक्सरसाइज है आपका, ये जो चैप्टर है, ये एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आज हम लोगों का फर्स्ट सेशन है। तो फर्स्ट सेशन हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो जैसा यहाँ पे आपको क्या है कि फिगर दिख रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन बताता है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये अपना सन है, ठीक है, ये सूरज। अब सूरज के लाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इसका शैडो यहां से इधर गिरेगा। सपोज कि ये हो गया अपना ट्री का शैडो, ठीक है। अब ये अगर ट्री का शैडो है तो ट्री के टॉप पॉइंट से मैं इस शैडो का जो टॉप पॉइंट है इसको अगर मिला दूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो बेसिकली ये क्या बनता है, ये बेसिकली बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स एंड साइड्स के बीच के रिलेशन को कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो अपना ट्रिग्नोमेट्री है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ केसेस आपके सामने दिए जाएंगे और आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि इसमें और कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हो गया हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया थीटा और ये हो गया 90। ये है ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो याद रहे, थीटा के नीचे वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो गया H, ये हो गया बेस B और ये हो गया परपेंडिकुलर P, ठीक है। अब एक टेबल देता हूं, इस टेबल को हमेशा याद रखना, जिससे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लेट्स सी कि वो टेबल है क्या। तो सबसे पहला है कि अगर परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, अगर P की वैल्यू आपको पता है और B की वैल्यू आपको पता है, तो आप लगाओगे tan थीटा, ठीक है। अगर आपको बेस पता है और हाइपोटेनस पता है तो आप लगाओगे cos थीटा, और अगर आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है तो आप लगाओगे sin थीटा। ये एकदम एग्जैक्ट रिलेशन वाली बात है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन निकालना है तो हम tan थीटा लगाएंगे, बेस और हाइपोटेनस के बीच का निकालना है तो हम cos थीटा लगाएंगे, और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, sin थीटा यूज करेंगे। इसके बाद ये जो थीटा है वो दो तरीके का एंगल हो सकता है। कौन कौन सा एंगल, तो ये थीटा जो है ये हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन,
और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरीके के एंगल्स हो सकते हैं, एक हो सकता है हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होगा हम लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है और ये यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे रास्ता जा रहा है, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे एक आदमी है। अब इस अगर ये अपना नॉर्मल व्यू अगर देखे तो इसका नॉर्मल व्यू क्या होगा, ये होना चाहिए था नॉर्मल व्यू एकदम स्ट्रेट, राइट। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया नॉर्मल व्यू। लेकिन ये अगर इसको देखेगा तो नॉर्मल व्यू है, लेकिन अगर इसको ना देख के अगर ये टॉप को देखेगा तो क्या हो जाएगी सिचुएशन कि ये ऊपर की तरफ देख रहा है। अब ये नॉर्मल से कितना ऊपर गया, ये जो एंगल आता है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर ये स्ट्रेट देखता तो इधर देखता, राइट, लेकिन ये इधर तो देख नहीं रहा है, तो इधर नहीं देख रहा है तो कहां देख रहा है, ये टॉप देख रहा है। तो जब ऊपर टॉप देखेगा बिल्डिंग का तो नीचे से इसको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, और वो जितने एंगल में अपनी गर्दन ऊपर उठाएगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो सपोज कि फिर से एक बिल्डिंग ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर देते हैं किसी को। तो ये बच्चा जो है छत के ऊपर खड़ा है इस बिल्डिंग के। अब अगर ये देखना चाहे तो स्ट्रेट देखेगा, तो ये हो गया इसका नॉर्मल व्यू। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहां पे इसका एक दोस्त खड़ा है, वो उसको देख रहा है। तो जब ये इसको देखेगा तो इसको क्या देखना पड़ेगा, नीचे। और जब ये नीचे देखेगा तो इसने अपनी गर्दन कितनी नीचे झुकाई है, तो इसने अपनी गर्दन जितनी नीचे झुकाई होगी इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब ये जो थीटा है अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रेट देख रहा है और ये वाला रोड भी जो है वो स्ट्रेट है। दैट मीन कि ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन होता है तो एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये वाला अगर ऊपर थीटा है तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। रीजन क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बात क्लियर है। ओके, तो फिर अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जो थ्योरी बतानी थी वो मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, बता दी है। ठीक है। अगर चीजें समझ में ना आई हो तो आप दोबारा से एक बार देखो इसको। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो मैं दोबारा से समझा देता हूं इसको एक बार, ताकि आपको चीजें समझ में आए। सपोज कि किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपसे बेस पूछ रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, tan थीटा यूज करोगे। या फिर बेस गिवन है और आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, tan थीटा यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस आपसे पूछा जा रहा है तो आप cos थीटा यूज करोगे। ठीक है। या फिर ठीक इसका उल्टा, अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको बेस कैलकुलेट करना है तो भी आप क्या यूज करोगे, cos थीटा यूज करोगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन अगर दिखाना होगा तो आप क्या यूज करोगे, sin थीटा यूज करोगे। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, आपको तो पता ही होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो PH BH PB। PH क्या हो गया, sin थीटा। BH क्या हो गया, और ये tan थीटा, राइट। तो ये हो गया रिलेशन, और ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, इसको यूज करना है। बात हो गई क्लियर। ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो जिस एंगल में हम लोग देखेंगे उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
और जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो जितना एंगल झुका हुआ होगा मेरा गर्दन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं जरा और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। याद रहे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला, एक टावर जो है वो वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। तो सबसे पहले हम एक ग्राउंड बना लेते हैं। सपोज कि ये हो गया मेरा ग्राउंड, एक, ठीक है, ये हो गया मेरा ग्राउंड। अब इस ग्राउंड पे क्या है कि एक टावर खड़ा है, तो इस टावर को हम लोग ले लेते हैं और इस टावर को हम लोग सपोज कर लेते हैं नेम ए बी। ठीक है, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ए से 20 मीटर के डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहां से जब हम टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है वो कितने का आता है, 60 डिग्री का आता है। और AC की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक है। नाउ बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझको AB की हाइट निकालनी है, तो ये ले लिया H। ये हो गया डायग्राम। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया है। तो सबसे पहले सपोज पे चलते हैं। लेट AB is the tower and height of tower AB is H। नाउ यूनिट पे ध्यान देना। तो यहां पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसके बाद एंगल ACB इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री एंड AC की वैल्यू गिवन है कितनी, 20 मीटर। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल पे चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC मुझको क्या लगाना है, तो परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन रहता है, तो हम क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाएंगे। तो ये हो गया tan। एंगल ACB को हम लोग सपोज कर लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये लगा लिया tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर है मेरा AB और बेस क्या है, तो बेस है AC। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम लोग, 60 डिग्री। AB को H सपोज किया है और AC की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 20 मीटर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये हो गया H बाय 20। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3। क्वेश्चन में √3 जब भी रहेगा तो √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.732। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो एक 0 पहले लग जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3 4, तो ये आएगा 34.64। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 34.64 मीटर।
यही मुझको चाहिए था, इतना आसान। क्लियर है? बहुत ही आसान सी चीज है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, डायग्राम बनाना है, जो आप डायग्राम बनाओगे उसको लिख देना है, और लिखने के बाद फिर हम लोग रिलेशन देख लेंगे कि रिलेशन किसके किसके बीच का आ रहा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला सवाल है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो एक पतंग उड़ाया जा रहा है, तो पतंग अगर उड़ेगा तो सपोज कि ये मेरा पतंग जो है वो आसमान में उड़ रहा है। अब ये जो पतंग उड़ रहा है मेरा, इसके बारे में हमको पता क्या है, तो ये ग्राउंड से 75 मीटर के डिस्टेंस पे उड़ रहा है। दैट मीन कि अगर मैं इसको की हाइट ग्राउंड से मेजर करूं, तो ये जो ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं, तो ग्राउंड से मेजर करने के बाद ये जो अपना हाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75 मीटर। इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, काइट को। नाउ लेवल ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब इसको जो उड़ा रहा होगा बंदा, तो धागा तो ऐसे जाएगा, तो ग्राउंड से इस धागे का जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको हम लोग ले लेते हैं सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। तो मुझको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x मीटर। क्लियर है? तो अब अगर आप यहां पे देखो तो जो चीजें हैं वो हम यहां पे ले लेते हैं। लेट द काइट फ्लाइंग, अच्छा ये तो दिया हुआ है, फ्लाइंग एट पॉइंट बी इन द स्काई। काइट जो है वो कहां उड़ रही है, पॉइंट बी पे। तो देयरफॉर हाइट ए बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 75 मीटर। इसके अलावा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। और फिर सपोज करते हैं लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें क्या की, सपोज कर ली मैंने। अब सपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में फिर से देखते हैं कि क्या क्या है मेरे पास। तो मेरे पास है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर है अपना ए बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बी सी। तो साइन थीटा, तो साइन के जगह पे हम लोग लगाएंगे साइन 60। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो ए बी की वैल्यू हो गई 75, ये हो गया अपना x। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया अपना 75/x। तो x की वैल्यू आएगी 75 × 2 डिवाइडेड बाई √3, राइट। अब हम क्या करते हैं, √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 150 √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो ये आता है 50 √3। अब √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 0 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 16 का 6 हाथ में रहा है 1, 36 का 6 कैरी हो गया 3, ये आएगा 8। तो 86,600, 3 पॉइंट डेसिमल देना है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 86.6 मीटर। ठीक है, तो जो धागे का लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 86.6 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा। An observer 1.5 meter tall is 30 meter away from a chimney, and the angle of elevation of the top of the chimney from his eye is 60 degree. Find the height of the chimney. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक चिमनी है, तो एक चिमनी ले लेते हैं हम लोग। सपोज कि ये हो गया हम लोगों का चिमनी, तो चिमनी को ले लिया C
एंड डी। और यहाँ पे वो आदमी है जिसकी हाइट कितनी है, इसको ले लेते हैं ए बी। ठीक है, अगर ये सीधा देखेगा तो इधर देखता, लेकिन ये सीधा तो नहीं देख रहा है, ये क्या देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, तो यहां से ये चिमनी के टॉप को देख रहा है। और एंगल कितने का बन रहा है भाई, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो सीडी की हाइट को हम लोग ले लेते हैं क्या, x, और ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, तो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, तो अगर ए बी 1.5 है तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं E, तो डी ई भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, राइट। और पूरे सी डी के लेंथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं, अच्छा इसको हम लोग ले लेते हैं एच सी ई को। ठीक है, तो जो वैल्यूज मुझको लेनी थी वो ले ली। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 30 मीटर का है, तो ये हो गया 30 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 30 मीटर। रीजन क्या है, तो रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। अब ये जो सारी चीजें मैंने डायग्राम में की हैं, यही सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिख देनी है। तो लिख देते हैं, लेट ए बी इज द ऑब्जर्वर and CD is chimney। ठीक है, तो CD को चिमनी ले लिया, AB को ऑब्जर्वर ले लिया, तो therefore AB is equal to 1.5 meter and BD is equal to 30 meter। ठीक है, draw AE perpendicular on CD, therefore AEDB is a rectangle। ठीक है, तो AEDB रेक्टेंगल हो जाएगा, तो यहां से मुझको मिल जाएगी therefore AE is equal to BD is equal to 30 meter and ED is equal to AB 1.5 मीटर। अच्छा, इसके बाद आपको यहां पे एक लाइन और लिखना होगा, लेट द, नहीं अभी तो ई ड्रॉ किया ना, अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं, लेट CE इज इक्वल टू H मीटर। तो ये यहाँ पे हम लोगों का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो भी डायग्राम में था वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे एक और चीज जो है हम भूल गए, दैट इज थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई अपनी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी गिवन दैट में आ जाएगा। अब आते हैं इन ट्राइंगल AEC। तो अगेन परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू h/30। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h/30। तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 इज इक्वल टू h/30। तो h की वैल्यू हो गई 30 इंटू √3। तो 30 इंटू √3 की वैल्यू कितनी, 1.732। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 06951, तो ये आएगा 51.96 मीटर। तो सॉरी 5.96 आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 नहीं, बिल्कुल सही है, 51 आएगा। दिस विल बिकम 51.96 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया h। नाउ चाहिए क्या था, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी क्या है, CD। तो CD इज इक्वल टू CE प्लस ED। तो CE की वैल्यू आई है 51.96 और ED जो है वो हम लोगों को पता है कितना, 1.5 मीटर।
ऐड कर देते हैं इसको। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 53.46 मीटर का अपना चिमनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का डन। आगे बढ़ते हैं जरा। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. तो ये टावर है और ये सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको हम दो अलग अलग पॉइंट से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो मेरा 5 मीटर दूर है और दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो 20 मीटर दूर है। ठीक है, तो ए बी इज अ टावर। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं सी एंड सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं डी। तो बी सी दिया हुआ है कि 5 मीटर अवे है और सी डी जो दिया हुआ है, सॉरी सी बी जो दिया हुआ है वो है 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब बोला है कि दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट मीन कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इस बात का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जरा कि लेट ए बी इज द टावर ऑफ हाइट h मीटर। तो इसकी हाइट को क्या ले लिया, h मीटर ले लिया। ठीक है, नाउ C and D are the 2 points which is 5 meter and 20 meter away from पॉइंट बी। पॉइंट बी से 5 मीटर और 20 मीटर अवे के डिस्टेंस पे है। ठीक है, नाउ लेट द एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। रीजन क्या है, तो रीजन है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों ही एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसलिए एक को थीटा सपोज करेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दो ट्राइंगल बन रहा है। कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है भाई, तो पहला बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो हम पहले वाले ट्राइंगल को लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी। तो ए सी बी में अगर हम लेंगे तो tan एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये h/5। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट अवे tan थीटा इज इक्वल टू h/5। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगला इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, अगेन फिर से क्या लगाएंगे, tan। इस बार एंगल कौन सा, इस बार एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, h/20। तो ये फिर से आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/20। और ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू h/20। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में है tan थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, cot थीटा से। और RHS में क्या है, RHS में है h/5 और इधर कितना है, तो इधर है h/20। तो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है भाई, 1 आता है। तो 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 100। दैट मीन कि एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 100। इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो एच की वैल्यू कितनी मिल गई मुझको, 10 मीटर। सो द आंसर इज 10 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जरा। The angle of elevation of top of a tower at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degree, and angle of elevation of the top of Flagstaff fixed at the top of the tower at A is 60 degree. Find the height of Flagstaff. ठीक है, तो यहां पे सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। ये हो गया टावर, ठीक है। ना इससे 120 मीटर अवे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है ए। ठीक है, अगर इस पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है तो हम इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। ठीक है, यहां से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है ग्राउंड से, 40। The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 डिग्री। हाँ ठीक है, 45 डिग्री। तो ये हो गया मेरा कितना, 45 डिग्री। अब इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैफ लगा हुआ है जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरा फ्लैग स्टैफ है, तो इसको हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है, और यहां से जब हम फ्लैग स्टैफ के टॉप को देखते हैं तो ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है, नाउ 120 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ द ग्राउंड, तो ये AC की वैल्यू है 120 मीटर। बाकी एंगल गिवन है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो हम BC को सपोज कर लेंगे H और BD को सपोज कर लेते हैं X मीटर। ठीक है, तो यही सारी चीज लिख देते हैं। लेट BC इज टावर of height h meter and BD is flagstaff of height x meter। ठीक है, एंगल BAC गिवन है 45 डिग्री। इसके अलावा एंगल DAC गिवन है 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, तो AC की वैल्यू मुझको पता है 120 मीटर। अब दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो अगर हम ABC लें तो क्या आएगा, tan लगाना पड़ेगा, तो tan एंगल BAC इज इक्वल टू क्या आएगा, BC बाई AC। तो ये हो गया अपना BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan एंगल BAC, तो ये हो गया अपना tan 45 इज इक्वल टू BC की वैल्यू H सपोज की है, AC कितना है 120 है, तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू हो गई अपनी 1, ये हो गया H बाई 120, तो H की वैल्यू कितनी हो गई 120 मीटर। ठीक है, तो पहले वाले से H की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले में, तो इन ट्राइंगल DAC ACD ले लेते हैं। ठीक है, अगेन फिर से क्या लगाना होगा, tan ही लगाना पड़ेगा, तो यहां लगाते हैं tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है CD बाय AC। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। CD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस BC।
दैट इज 120। ठीक है, तो BD मुझको चाहिए, तो BD की वैल्यू x है और BC की वैल्यू h, ये हो गया 120√3 और h की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितनी, 120, तो ये हो गया 120√3। अब ये इधर जाएगा तो ये हो गया 120√3 माइनस 120। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 120 कॉमन ले लिया, अंदर में बचा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं, 1.732 माइनस 1 कर देंगे, तो ये आएगा 120 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो गया, 12 से 2 बार में 24, कैरी अपना 2, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 36 आएगा, प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 38, कैरी अपना 3, और 12 इंटू 7 करेंगे तो 84 आएगा, 84 प्लस 3 करेंगे तो कितना आता है, 87। 3 पॉइंट डेसिमल डालना है हम लोगों को, तो ये हम लोग डेसिमल डाल देंगे, तो ये 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 87.84 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टैफ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी डन। तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे, फिर अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि इसको करना क्या है। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोज टू ईच अदर ऑन ईदर साइड, ठीक है, ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो एक रोड है और उस रोड के दोनों साइड में दो पोल हैं विथ इक्वल हाइट। तो यहाँ पे पहला वाला पोल ले लिया और ये ले लिया दूसरा वाला पोल। तो फर्स्ट पोल हो गया मेरा ए बी, सेकेंड पोल ले लेते हैं सी डी। अब क्या बोला है, from a point P between them on the road, the angle of elevation of top of one pole is 60 and angle of depression of the top of another pole is 30 डिग्री। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं E। यहां से अगर एक पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है कितना हो जाता है, 60 डिग्री। और यहां से अगर इस पोल को हम पॉइंट को नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है, तो 30 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं F। ठीक है, तो ये था डायग्राम इस क्वेश्चन का। अब आते हैं वैल्यूज पे। तो ये जो अपना पूरा वैल्यू है B से लेके E D तक वो है 80 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, अच्छा पोल, ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा P दिया हुआ है, तो इसको हम लोग E ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सब कुछ किया है ये आपको क्या होगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हम लोग लिख लेंगे। 2 इक्वल पोल है तो इसका हाइट अगर हम h लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, h हो जाएगा। ठीक है, इसको x ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x। क्लियर है, तो सारी वैल्यूज ले ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी पी, तो ए बी पी में अगर हम चले तो फिर से मुझको क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा। तो tan 60 इज इक्वल टू h बाय x। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, तो h बाय x इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, तो h बाय x की वैल्यू √3, तो h की वैल्यू हो गई x √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल PDC, इसमें भी मुझको tan लगाना पड़ेगा। तो tan 30 इज इक्वल टू h बाय 80 माइनस x। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी, √3,
h की वैल्यू कितनी निकाली है, h की वैल्यू निकाली है x√3 और ये कितना है अपना 80 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 3x। तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू हो गई 80/4 दैट इज 20 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। अब जैसे ही x की वैल्यू 20 मीटर आई है, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो h की वैल्यू है x√3। तो x कितना हो जाएगा 20√3। √3 की वैल्यू 1.7 ले लेंगे, अदरवाइज यही मेरा आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। और अगर 20 की वैल्यू लेंगे तो 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला सेशन रखते हैं, इसके बाद फिर दूसरे सेशन में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।